मेरे साथ इस वक्त एडवोकेट हाई कोर्ट चौधरी फैसल जट मौजूद हैं। एक शख्स अगर असले का लाइसेंस लेना चाहता है कि हम असले का लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं, लेकिन असले का लाइसेंस जो है उनको समझ नहीं आती है कि वो कहाँ से हासिल करें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान में किसी भी चीज़, कोई भी आसान चीज़ भी हो, अगर वो गवर्नमेंट के साथ अटैच हो तो उसमें काफ़ी सारी दुश्वारियाँ होती हैं कि आम शहरी वो ये सोचता है कि मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए अपने पास कोई असला रखना चाहता हूँ। वारदातें हो रही हैं और काफ़ी वाक़यात हो रहे हैं, फैमिली में सिक्योरिटी के लिए लोगों को चाहिए होती है। आम आदमी को अगर असला चाहिए तो वो जाएगा शॉप पे असला खरीदने, उसको कोई भी गन या वेपन नहीं देंगे। असला लाइसेंस आप बनवाएंगे तो तभी आपको वो वेपन मिलेगा। असला डीलर होते हैं, उनकी शॉप से आपको मिलेगा फॉर्म या वो आपको मिलेगा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से। ये जो असलहा लाइसेंस है ये खुद ही एक परमिट है, और ये रखने के बाद ये भी नहीं है कि आप इसको ले लें और हाथ हाथ में पिस्टल पकड़ के लहराते हुए जाएं तो FIR होगी, जुर्म लगेगा। ये नहीं हो सकता, ये आपको इजाजत नहीं दी जाती कि आप असलहा लाइसेंस लेने के बाद गन को मोहल्ले में लहराते फिरें और लोगों को डराते फिरें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, बहुत सारे लोग हमें अक्सर खतूत भी लिखते हैं, मैसेज भी करते हैं और पूछते हैं कि हम असले का लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं, लेकिन असले का लाइसेंस जो है उनको समझ नहीं आती है कि वो कहाँ से हासिल करें। जब वो किसी भी एजेंट के पास जाते हैं या किसी भी ऐसे शख्स के पास जो उनको ये उम्मीद दिलाता है कि मैं आपको ये दिलवा दूंगा, तो वहाँ पर भी वो बुरे तरीके से फंस जाते हैं। मेरे साथ इस वक्त एडवोकेट हाई कोर्ट चौधरी फैसल जट मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि एक शख्स अगर असले का लाइसेंस लेना चाहता है तो कैसे ले सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब एक शख्स असले का लाइसेंस लेना चाहता है, क्या वो आसानी के साथ इसको हासिल कर सकता है या नहीं कर सकता? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान में किसी भी चीज़, कोई भी आसान चीज़ भी हो, अगर वो गवर्नमेंट के साथ अटैच हो तो उसमें काफ़ी सारी दुश्वारियाँ होती हैं, लेकिन प्रोसेस बहुत सिंपल है कि अगर आपने असला लाइसेंस बनवाना है, सबसे पहले तो बात ये कि आम शहरी वो ये सोचता है कि मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए अपने पास कोई असला रखना चाहता हूँ। जैसे आजकल वारदातें हो रही हैं और काफ़ी वाक़यात हो रहे हैं, फैमिली में सिक्योरिटी के लिए लोगों को चाहिए होती है। तो एक आम आदमी को अगर असला चाहिए तो वो जाएगा शॉप पे असला खरीदने, तो वो उसको असला नहीं देंगे, उसको कोई भी गन या वेपन नहीं देंगे जब तक उसके पास असलहा लाइसेंस नहीं होगा। अच्छा, मतलब लाइसेंस पहले बनवाना पड़ता है असला बाद में? जी बिल्कुल, असला लाइसेंस आप बनवाएंगे तो तभी आपको वो वेपन मिलेगा। अब असलहा लाइसेंस बनवाने का मेथड ये है, या तो आपको असलहा जी की जो असला डीलर होते हैं उनकी शॉप से आपको मिलेगा फॉर्म जिसके ऊपर असलहा फॉर्म मतलब लाइसेंस बनवाने का फॉर्म होता है, या वो आपको मिलेगा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से। वहाँ पे असलहा ब्रांच है, DCO के ऑफिस के अंदर असलहा ब्रांच होती है, वहाँ से आपने एक फ़ॉर्म लेना है। उस फॉर्म को आपने फ़िल करना है। फ़िल करने के बाद आपने एक स्टैम्प पेपर होता है जो 150 रुपीज़ का लेना है, और वो आपने एक लॉयर के पास लेके जाना है। वो लॉयर उसके ऊपर एक एप्लीकेशन बनाएगा जो बनाम डिप्टी कमिश्नर DCO के नाम पे होगी कि जनाब मुझे असले की लाइसेंस की ज़रूरत है, इस वजह से मेरा जो एप्लीकेशन सारी वकील तैयार करके उसको अटेस्ट कर देगा। अब जब वो अटेस्ट कर देगा, उसका पूरा एक फॉर्म तैयार हो जाएगा, उसके साथ ID कार्ड चाहिए होगा, उसकी पासपोर्ट साइज़ तस्वीर चाहिए होंगी। वो सारा फॉर्म आपने बना के वो आपने सबमिट करवाना है क्लर्क को, जो वहाँ पे असलहा ब्रांच पे क्लर्क है। फिर इसके साथ नेशनल बैंक में इसकी फ़ीस होती है, वो भी आपने जमा करवानी है, और उसका जो फॉर्म है वो भी आपको स्लिप मिलेगी नेशनल बैंक से, वो आपने उसके साथ लगा। वो फीस कितनी होती है? वो ऑलमोस्ट कभी 2000 मेरा ख्याल है 2000 तक है। तो ये जो अभी मैं बात कर रहा हूँ ये नॉन प्रोहिबिटेड असला जो है, जो मना नहीं है, जो मना है उसके लाइसेंस के लिए बात नहीं कर रहा। ये वो हैं जैसे आम 30 बोर हो गया, 9mm हो गया, ये सारे जो असला है इसके बारे में है। अच्छा, जब ये वो ब्रांच में जमा हो जाता है तो फिर क्या होता है, वो एप्लीकेशन जमा होती है तो वो जाती है CCPO के ऑफिस वहाँ से। और ये नहीं होता कि एक फॉर्म आ गया तो, क्योंकि ब्रांच ने भिजवानी होती हैं 100 200 300 एप्लीकेशन होती हैं, तो फिर वो भिजवाते हैं। हाँ जी, तो उसमें ये होता है कि जब वो भिजवा देते हैं CCPO के ऑफिस में, तो CCPO के ऑफिस भिजवाने के दौरान क्लर्क कहता है, जहाँ पे लोगों को मुश्किलात का सामना होता है, वो कहता है जी आपकी फ़ाइल तो नीचे दब जाएगी, आप खुद ही कोशिश कर लें या कोई बंदा एजेंट देख लें। वो फिर लोग उसमें फंसते हैं, उसमें पैसे लोग बनाते भी हैं, फिर लोगों को जो जाली लाइसेंस होते हैं वो बनाने के प्रोसेस शुरू हो जाता है। उसमें क्या होता है कि जब CCPO ऑफिस जाती है एप्लीकेशन, CCPO ऑफिस से जाती है DSP, मुतालिका DSP को, फिर मुतालिका DSP से जो एप्लीकेशन है वेरीफाई होने के लिए जाती है मुतालिका पुलिस स्टेशन। ये देखना होता है पुलिस स्टेशन ने, रिपोर्ट देनी होती है कि क्या ये इस बंदे का ताल्लुक किसी दहशतगर्दी तंजीम के साथ तो नहीं है, कोई मतलब गलत काम में, कोई FIR, कोई किसी में नॉमिनेट तो नहीं है, कोई जराइम पेशा शख्स तो नहीं है। फिर वहीं से जब वेरिफिकेशन हो जाती है, फिर SHO मतलब पुलिस स्टेशन से जाती है वापस DSP के पास, फिर DSP से जाती है मुतालिक वापस जो है CCPO के पास, CCPO से फिर वापस वो एप्लीकेशन आती है ब्रांच में, असला ब्रांच जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का असला ब्रांच होती है वहाँ पे आने पे जब आप देखते हैं कि वो वहाँ आ जाती है, वो फिर क्लाइंट को टाइम दे देते हैं। जो क्लर्क होता है वो कहता है कि आप इस टाइम पे अपना जो है ना आके ले जाइए लाइसेंस। अच्छा, जब वो टाइम दे देता है
वो असला लाइसेंस उसका बन जाता है, वो जाके वहाँ से हासिल कर लेता है। अब वो असला लाइसेंस हासिल करने के बाद ये प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ अभी। वो आपने जब लाइसेंस ले लिया उसके बाद आपने जाना है असलहा डीलर के पास, वहाँ से आपने परचेज़ करनी है गन। वो गन आपने परचेज़ करके उसका नंबर जो है वो वापस जाना है ब्रांच में। ब्रांच में क्लर्क जो वेपन के ऊपर नंबर लगा होगा वो नंबर लाइसेंस के ऊपर दर्ज करेगा और उसको अटेस्ट कर देगा, वेरीफाई कर देगा। ये आपका जो है असला लाइसेंस मुकम्मल तैयार हो गया है। इसके बाद आप इसको अपने पास रख सकते हैं, वेपन को रख सकते हैं। और ये रखने के बाद ये भी नहीं है कि आप इसको ले लें और हाथ में पिस्टल पकड़ के लहराते हुए जाएं तो एफआईआर होगी, जुर्म लगेगा। ये नहीं हो सकता, ये आपको इजाज़त नहीं दी जाती कि आप असलहा लाइसेंस लेने के बाद गन को मोहल्ले में लहराते फिरें और लोगों को डराते फिरें, तो ये नहीं होगा। बहुत बड़ा फन है। जी जी, ये नहीं होगा। अच्छा, मुझे ये बताया, अभी आपने जिक्र किया कि एक असला प्रोहिबिटेड होता है और एक नॉन प्रोहिबिटेड, क्या फ़र्क है इसमें, आप अगर लोगों को बता सकते? देखिए, नॉन प्रोहिबिटेड असला वो होता है जो आम आदमी को मना है, मतलब वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, ख़तरनाक होते हैं। जैसे उनमें से एक मिसाल AK-47 है। ठीक है। AK-47 का जो लाइसेंस है वो अलाउ नहीं है और असला कोई भी शहरी नहीं रख सकता, सिवाय जो मिनिस्टर्स हैं, जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, मतलब वो AK-47 को रख सकते हैं, उनके वो रख सकते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए। आम आदमी उसको नहीं रख सकता, वो नॉन प्रोहिबिटेड है। और ये जो नॉन प्रोहिबिटेड ये हैं जो हम आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं, 30 बोर हो गया, पिस्टल हो गया, ये छोटे वेपन हो गए। वो जो बड़ा असला है जो एक सेकंड्स में जो तबाही मचाता है वो नॉन प्रोहिबिटेड है, जिनकी मिसाल एक AK-47 है। अच्छा, नॉर्मली ये होता है कि असला हमारे पास है, हमारे पास उसका लाइसेंस भी है, लेकिन जब हमें गाड़ी में कोई पुलिस वाला रोकता है तो वो ये देख के कहता है अच्छा जी परमिट दिखाओ। वो परमिट कहाँ से लेके आए, वो क्या चीज़ है? देखें, एक्चुअली ये जो आम आवाम है ना, इनको नॉलेज नहीं है। ठीक है। ये जो असलहा लाइसेंस है ये खुद ही एक परमिट है। अच्छा। जो असलहा लाइसेंस है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से जारी हुआ है, CCPO के ऑफिस से वेरीफाई हुआ है, DSP से वेरीफाई हुआ है, SHO से वेरीफाई हुआ है। फिर उस बंदे ने पैसे दिए हैं गवर्नमेंट को, टिकट्स उसके ऊपर लगाई हैं, नेशनल बैंक में उसने फ़ीस भरी है। तो आम आदमी को पता नहीं होता, वो आम पुलिस वाले जो दिहाड़ी लगाने वाले होते हैं ना, सारे पुलिस वालों को तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन जो चंद पुलिस वाले हैं वो कहते हैं ले आओ जी परमिट। वो बंदा परेशान होता है, यार परमिट अच्छा वो रह गया है, वो फिर वहाँ पे ना उनको खर्चा जो है ना, उनको लगता है कि अभी मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, मुझे परमिट बनवाना है। हाँ। तो अगर किसी शख्स को जो सुन रहे हैं, तो जो एक लाइसेंस है वो खुद एक परमिट है, उसके अलावा कोई परमिट नहीं होता। अच्छा, लाइसेंस के बनने में कितना टाइम पीरियड लग जाता है? ऑलमोस्ट देखें, अगर तो स्पीडी वर्क हो, जैसे 100, 150, 200 एप्लीकेशंस DC ऑफिस में इकट्ठी हो जाती हैं तो वो भिजवा देते हैं। नॉर्मली महीना लग जाता है, कभी कभी 25 दिन भी हो जाते हैं, कभी ऊपर भी नीचे भी हो जाते हैं। अच्छा, नॉन फाइलर और फाइलर, इसमें भी कोई असले के लिए है कि अगर एक शख्स जो है वो फाइलर है तो वो ले सकता है, नॉन फाइलर है तो नहीं ले सकता? नहीं, इसका ताल्लुक नहीं है। नॉन फाइलर और नॉन फाइलर तो ये है कि आपका सबसे पहले एंटीएन होना चाहिए। ये बिज़नेस के लिए आपके बेनिफिट है और हर शहरी को होना चाहिए, अपना एंटीएन बनवाना चाहिए और फाइलर होना चाहिए, ताकि वो उसकी गवर्नमेंट की नज़र में रहता है कि क्या बंदा बिज़नेस कर रहा है, क्या कारोबार कर रहा है। और ये आम शहरी के लिए भी फ़ायदेमंद है कि आप फाइलर हैं तो अगर आप गाड़ी खरीदेंगे तो आम आदमी को 100% टैक्स होगा, तो आप लेंगे तो आपको 50% टैक्स होगा। तो फाइलर होने का भी फ़ायदा ही है। हाँ जी। अच्छा, अभी मैं आपके ऑफिस में देख रही हूँ, आपने खुद भी असला रखा हुआ है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर इतना खुलेआम रखना चाहिए? छोटी छोटी बातों पे हमें गुस्सा आ जाता है और हमारा दिल चाहता है कि यार बस माउज़र निकालें और हम तो मार दें। तो क्या ये इस तरह की चीज़ होनी चाहिए? इतनी आसानी के साथ एक पाकिस्तानी असले को रख सकता है? देखें, सबसे पहली तो बात मैं ये कहूँगा कि असलहा जो है ये रखना कोई बुरी बात नहीं है। ये तो सुन्नत रसूल भी है कि अपने असले से प्यार करो, एक हदीस भी है कि आप वेपन रखें, जो आप हथियार होते हैं उनको संवारें, उनको सजाएं। तो ये एक सुन्नत रसूल है। और दूसरा ये कि पाकिस्तान में रहते हुए अगर आपने असलहा रखा है, असलहा आपने प्रोटेक्शन के लिए, अच्छे इस्तेमाल के लिए रखा है। हर चीज़ के दो रास्ते होते हैं, एक अच्छाई का और एक बुराई का। तो अगर आप अच्छाई में रखेंगे तो ये कोई बुराई नहीं है। वेपन अपने साथ रखना अपनी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि मेरे 100 मैटर्स होते हैं, कई 302 के मैटर हैं, 324 के मैटर हैं, कत्ल के और इक़दाम कत्ल के, और कई लोग इसमें वकालत पेशा भी ऐसा है कि इसके ऊपर आपको ख़तरा रहता है, तो इसलिए सिक्योरिटी के लिए अपने पास रखने पड़ते हैं। तो ये कभी चलाना पड़ा आपको? अभी तक तो नहीं चलाना पड़ा, वो शादी ब्याह में लोग चलाते हैं। अच्छा, अगर एक शख्स जो है वो असला लेकर उसके बाद दंदनाता फिर गली मोहल्ले में दिखा रहा है जी मैंने ये लिया है, टिकटॉक पे वीडियोस डाल रहा है, ये ठीक है?
सबसे पहली बात तो ये कि टिकटॉक पे अगर आप असले की वीडियो लगाएंगे तो आपका आईडी बैन हो जाएगा, सब उनका ये रूल है। और अगर आप फेसबुक पे या व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाते हैं तो मुतल्लिका पुलिस वाले, आपने कई देखा होगा कि वो जनाब घर से उठा लेते हैं और वेपन भी बरामद हो जाता है और उनके ऊपर FIR भी होती है। जी, FIR अगर हुई हो एक शख्स के ऊपर, उसको क्या आसानी के साथ असले का लाइसेंस मिल जाता है? देखें ये तो सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको देता हूँ, खान साहब के ऊपर अटैक हुआ है, इमरान खान साहब के ऊपर, और कई बड़ी शख्सियात हैं जिनके ऊपर अटैक्स होते हैं, उनके ऊपर FIR भी होती हैं। आज़म सवाती आजकल वो नरके में आया हुआ है इनके, गिल साहब के ऊपर। तो FIR होने का मतलब ये नहीं है कि आप असला लाइसेंस या असला नहीं रख सकते, सिक्योरिटी के लिए होता है, ये कोई भी बंदा रख सकता है, चाहे आपके ऊपर FIR हो भी, आपको जान का ख़तरा है तो आपको पाकिस्तान की जो सरकार है वो प्रोटेक्शन देती है कि आप अपना असला रख सकते हैं लाइसेंस के साथ। अच्छा फैसल साहब, एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि अगर एक शख्स है, उसने अपने पास असला रखा हुआ है और रास्ते में उसको गाड़ी में जाते हुए कोई डकैती वगैरह या इस तरह का वाक़या होता है और उस वक्त वो गन से अपनी हिफाजत की कोशिश करता है, गन से अगले बंदे को गोली लग जाती है, उस सूरत में फिर उसके ऊपर क्या केस बनता है और क्या उसके साथ सलूक किया जाता है? जी ये देखें, ये तो बड़ा आपने अच्छा सवाल किया है कि अगर आपके ऊपर कोई डकैती करता है, वारदात करता है या आपके घर में दाखिल होता है या वो आपको रास्ते में जाते हुए फैमिली के साथ आपको रोक लेता है, ज़दोगोब करता है, तो उस दौरान अगर आपसे गोली चल जाती है और वो बंदा मौके पे मर भी जाता है, तो आपको सजाए मौत नहीं होगी। ये तो कानून है कि ये सेल्फ डिफेंस का कानून इसके ऊपर लगेगा कि उसने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई है, अपने आप को बचाने के लिए चलाई है, तो केस चलते हैं, लेकिन वो कानून की जो पेचीदगियाँ हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी, जो कानून के तकाजे हैं वो पूरे करने पड़ेंगे, लेकिन उसने अगर सेल्फ डिफेंस में मारा है तो उसकी बचत है। नाज़रीन, आपने फैसल जट साहब की गुफ्तगू सुनी और बहुत अच्छी उन्होंने एक बात हमें ये बताई कि अगर एक शख्स के ऊपर FIR हुई हो तो फिर भी वो असले का लाइसेंस हासिल कर सकता है, और इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको लहराते फिरें गलियों में। इसका ख्याल रखना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।